दोस्तों नमस्कार, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक तरफ पूरे जनपद मिर्जापुर जनपद समेत पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में ये अभियान चलाया गया और लोगों को विकसित भारत का एक दिवा स्वप्न दिखाया गया। लेकिन क्या वाकई में भारत इतना विकसित है या होने वाला है, इसकी अगर असल आपको जांच करनी है तो मिर्जापुर जिले के किसी भी गांव में चले जाएं और कितना विकसित गांव हुआ है बीते हुए एक दशक के दौरान में, आप इसकी सत्यता को जांच सकते हैं। फिलहाल हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर मुख्यालय जनपद मुख्यालय से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। इस गांव का नाम जयापुर है और इस गांव की स्थितियां इतनी जटिल हो चुकी हैं, यहाँ के नागरिक जल जमाव से इतने परेशान हैं, सड़कों की स्थिति इतनी नारकीय है कि वह देखने के बाद जो वास्तविक स्थितियां हैं वो हमारे सामने है। यहाँ पर उपस्थित दर्जनों गांव के नागरिक मौजूद हैं जिनकी पीड़ा बीते दिनों जनपद मुख्यालय पर हमारे सामने एक वकील साहब हैं, ये पहुंचे थे एक पत्रक लेकर के, और इनकी पीड़ा को सुनने के बाद बीती रात जब बारिश हुई है तो आज सुबह जब हम लोगों ने आके देखा है यहाँ का माहौल, तो देखने के बाद हम लोगों के अंदर भी पीड़ा महसूस हुई कि नहीं, वाकई में गांव में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। और यहाँ के ग्राम प्रधान महोदय क्या कर रहे हैं, इन्हीं की जुबान से हम लोग सुनते हैं कि ये समस्या आखिर कितने दिनों से है और इस समस्या का निदान क्यों नहीं निकल पा रहा है। हमारा नाम महेश यादव है सर। और महेश जी, आप किस गांव में मौजूद हैं और यहाँ की क्या जटिल समस्या है? यहाँ पे हम जयापुर गांव में मौजूद हैं और हम इस गांव के जटिल समस्या ये है कि सर यहाँ पे जो भी काम हुआ है वर्तमान में आज तक जो भी चुनाव मतलब चुनाव के बाद प्रधान जी मेरे 3 साल में आज तक एंट्री नहीं किए हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, जो भी काम हुआ पीछे पूर्व प्रधान की वजह से हुआ है। और आज भी जो भी रोडें इतने खराब है और नाली इतना खराब कि मतलब पानी निकलने का कोई साधन यहाँ पे नहीं है, समस्या है। और दूसरी बात, तो जो भी काम हुआ है पूर्व प्रधान के खातिर, और उसमें भी आज तक डांबर न पड़ा, ना तो ईंट पड़ा, ना तो पत्थर पड़ा है। ऐसे सब खुले के खुले हैं और जो भी नाला नाली जो भी है सब खुले, सब पैक हो गए हैं। न तो यहाँ पे सफाई कर्मी आता है और प्रधान जी के पास जाते हैं तो वो बोलते क्या, जाओ हम देख लेंगे तुम्हें, इस तरीके से भाषाएं बोलते हैं। जैसा कि वकील साहब आपने कहा कि प्रधान जी बीते 3 वर्षों में इस गांव में 3 वर्षों में सर नहीं आए हैं, तो आखिरकार जो समस्याएं हैं इसको लेकर के आप लोगों ने हमने एसडीएम के पास अलावा कहां और कार्रवाई की? एसडीएम के पास गए, विकास भवन में गए थे, कचहरी में दिए थे, उसके बाद एसपी साहब को भी दिए हैं हम लोग जी, ठीक है। और आपको भी न्यूज में मतलब आपको बोले हैं। तो इस समस्या का निदान अभी तक नहीं हुआ सर। 2023 से हम लोग लगे हैं, 2023 से आप 2023 से लगे हैं, लेकिन समस्या का निदान नहीं हुआ सर। क्या कराना चाहेंगे, किस तरह निदान आपको दिखता है? अब सर हम तो अब जाएंगे सर के पास, एसडीएम साहब के पास। अगर वो हमारे जिलाधिकारी अगर महोदय साहब सुनेंगे, कुछ करेंगे तो अच्छी बात है। अभी हम लोग तो परेशान होंगे इसे। ये जो नाली है ओरी का पानी बनेरी जाता, जो कहा था पहले पुरानियन में ना कि ओरी का पानी बनेरी जाता। आप जाए के गढ़ही देखें, वो गढ़ही के पानी जब पहले आता रहा तो उधर चला जाता रहा, तो गांव का समस्या कम रहा। और वो नाली आगे के बंद हुई है तो पानी जो रहता है गढ़ही में गोलियाया जाता है, तो पानी गोलिया के सबके घर में भूसा के रखे बा के ऊपर बा। हमारा एक घर बाटे, हमारे घर हम नहीं बनवा सकी है नया घर, तो हम अपने लड़का के बेटवा पतोहू के बहू बेटी के सुताई बैठाई में रहा था। तो बहु इतने पानी में रात में हो गया, पानी घर में जो रहा बक्सा बिस्तरा था जो अला मारी सब भीग गई। जो भीग गई तो हम क्या करे, तो लड़का हमार 3 भाई एक बदे के गवा, बाकी गाँव को मन कहे अरे दारू पी के लेता था, ऐसा ही बोल पाई करत है। तब वो समस्या दूर किया। प्रधान से हम कहा कि कहाँ कि अरे तू का घबरा, तू तो हरे भरे लड़का के दिक्कत बा भाई, जरूर हमके दिक्कत बा। तब हम हमारा लड़का आगे बढ़ा बा, तब ये कुछ समस्या पूरे गांव के समझे चाहे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार यादव। राजेश जी, आपके इस गांव में ग्राम प्रधान कितने वर्षों से नहीं आए हैं? जब से चुनाव हुआ है सर, तब से प्रधान जो है आशा मौर्य यहाँ पर एक झलक भी खाने का कृपा नहीं की है।
अच्छा, गांव में तमाम समस्याएं हम लोगों को दिख रही हैं, तो ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में आप लोग कैसे अपना समय काटते हैं, कैसे निकालते हैं आप लोग अपना क्या समय? करें, हम लोगों की मजबूरी है, जाने पर कोई सुनता नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी सब बिके हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट भारत सरकार सफाई कर्मी को नौकरी देने के बाद जो है कि उनको 32,000 35,000 तनख्वाह दे रही है। अधिकारी लोग उनको मिलकर पैसा खाते हैं, आते हैं प्रधान जी के यहाँ दस्तखत बनाकर चले जाते हैं। जनता क्या करे, जनता में ये कमी है कि एक आवाज उठा रहा है तो 10 दाबने वाले हैं। जनता एकत्रित नहीं है, सब घूस लेकर बिके हुए हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी जिलाधिकारी मिर्जापुर से या फिर उच्च स्तरीय अधिकारी से आप लोगों ने मुलाकात की, कभी उनको बताया नहीं, इसके बारे में? मुलाकात तो अब शुरू किए हैं हम लोग। अब शुरू किए हैं तो लोग परेशानी में फंसे हैं, यही समस्या है। तो जो काम होगा सब धीरे धीरे होगा सर। अगर मान लिया जाए कि आपके इस वीडियो को जिला प्रशासन देख रहा हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए। जो हमारा ग्रामीण तकलीफ में है वो तकलीफ दूर होना चाहिए। और जो आप हमारे सरकार के उद्देश्य से यह है कि जो सरकारी कर्मचारी को हम या हमारी सरकार वेतन दे रही है, तो उन्हें अपना पूर्ण कार्य को देखना चाहिए। उन्हें अपना पूर्ण कार्य को देखना चाहिए। और यहाँ यह जो हो चुका है कि आते हैं सफाई कर्मी, आवाज भी दे रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे गांव में, गांव वालों क्या करेंगे। तो देखिए गांव वाले धीरे धीरे अपना शुरू किए हैं, जी धीरे धीरे शुरू किए हैं कि अब आप देखिए और गांव वाले दोनों मिलकर क्या देखें। नाम है आपका? हमारा नाम सुजन यादव है। हम ग्राम सभा कतरन और गांव जयापुर से बोल रहे हैं। सिटी हमारा ब्लॉक है, थाना देहात कोतवाली है। गांव में आपके पूरे गांव में जल जमाव देखने को मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में यहाँ के ग्राम प्रधान क्या इस गांव का कोई विकास कार्य नहीं करा रहे हैं क्या? सर देखिए, ये जल जमाव जो है इसका मुख्य कारण तो पहले हमारे प्रधान जी हैं, और दूसरे इसके कारण हमारे सचिव जो हमारे अंकित तिवारी जी हैं, और तीसरे हमारे यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो कभी आता नहीं है, जिसकी सिलसिला हमारा अभी एसडीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के यहाँ, मतलब हमने तमाम प्रकार के जितने भी है हमने आरटीआई भी लगा के इनको दे दिए। हमारा 24/5/2023 से चल रहा है, लेकिन आज तक न सफाई कर्मी का कुछ हुआ न सेक्रेटरी का। वो बोलते हैं हम लोगों को जाना ही नहीं है। और पहली बात ये है, और दूसरी बात तो आप अपने आंख से देख ही रहे हैं कि यहाँ के हालात और गाँव के कैसे लोग हैं। हमने न्यूज पे भी चलवाया, कम से कम 24 पेपर ने हम लोगों ने सुपुर्द कर दिए हैं। विकास भवन मतलब सीडीओ से लेके बीडीओ से जितने भी अधिकारी सबका सुपुर्द करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सेक्रेटरी मनमानी कर रहे हैं। यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है ना, यहाँ पे ना सफाई कर्मी आता, आज तक आता नहीं। हम कह रहे हैं इतने बड़े गाँव है, पूछ लीजिए, कोई उसको पहचानता नहीं है। और उसकी पोस्टिंग 2 साल हो गई यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे अगर जिला प्रशासन सुन रहा हो आपकी बात को? जिला प्रशासन अगर सुन रहे हैं सर, तो हम ये चाहते हैं हमारे यहाँ तीन को ये सस्पेंड करके एकदम हटवा दें। और हम लोगों की जरूरत भी नहीं है, अगर हम लोग को अगर अपने से ही बनवाना है तो फिर यहाँ से उसका नियुक्ति हटवा दें। कितने दिनों से ये समस्या गांव में है? सर ये समस्या कम से कम 2 साल की हो गई, लेकिन कागज से अगर हम लड़ रहे हैं तो हमको 24/5/2023 से हमारी चल रही है आवेदन। और हमने आवेदन हर एक कर्मचारी को दे दिए हैं, लेकिन हर एक कर्मचारी का यही है कि मतलब हमसे अलग अलग प्रताड़ित करके हमसे पूछा जाता है कि आप ही का परेशानी है कि गांव का मतलब इस तरीके से पूछते हैं कि अब इससे क्या बताएं। उतना 76 में नहीं पूछते हैं। क्या गांव के जो प्रधान हैं उनका गांव के प्रति कोई सकारात्मक रुख अभी तक नहीं आया है क्या? नहीं, वो देखिए हमारे यहाँ जो प्रधान जी है, मुखिया, पहली बात तो उनकी वाइफ है मतलब आशा देवी मौर्य जी, वो घर से बाहर निकलती नहीं है। उनके हस्बैंड जो हमारे यहाँ राम प्रताप मौर्य जी हैं, वही कुछ करते हैं, लेकिन उनका कहना कि हमें वो आज तक आती नहीं है, उसको करना नहीं है, गांव से मतलब नहीं है। गांव वाले बोलेंगे तो उसको मार खाएंगे। अभी हालात में ही 4-6 दिन पहले पब्लिक न्यूज पे चला है, हमारे यहाँ पे एक कूड़ादान बनने के सिलसिले में मालवी जी को उन्होंने मरवा दिया। 80 लोग तो 3-4 लोग मिल के मार दिए। अच्छा, इस जल जमाव के अलावा गांव में और क्या समस्याएं हैं जो कि गांव के प्रधान नहीं करवा रहे हैं? इस गांव में कुछ हो ही नहीं रहा, करवाएंगे क्या जब कुछ हुआ ही नहीं है? बहुत सी समस्या, कुछ हुआ ही नहीं है। अगर है तो हमारे पास साक्ष्य है, अगर उसको एक भी साक्ष्य करते तो हम मान लेते हैं कि ये हमने काम करवाया है, और जितना उस काम किया है हमारे पास सब उसका है, लेकिन एक भी हमको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सीवर भी लगा है, लेकिन सीवर आधे से ज्यादा जमीन के ऊपर। सर हमारे यहाँ 150 मीटर का सीवर लगा है, 150 मीटर का सीवर लगा है, जिसका पेमेंट निकाले है 500 मीटर का, उसका प्रूफ हमारे पास है, हम आपको दे सकते हैं अगर आप मीडिया द्वारा लेते तो, और नहीं तो अभी हम दे सकते हैं। 500 मीटर का पैसा निकाला है। यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं ना, यहाँ से लेके पूरा कोटा के पास तक हुआ है, लेकिन नहीं 100 मीटर का बना है सीवर यहाँ पे, और पैसा निकला है 500 मीटर का। चलिए ठीक है। आवाज जाए में दिक्कत हो जाता, लड़कियन छटक के गिर जाए और इहो कनेक्शन है बाटे।
अच्छा, यही नाली है। हाँ, ये नली है कि यहाँ तो ये तो तुरंत भर जाता होगा अगर। है के ऊपर बाहर लगा है साहब। जी, क्या कहना चाहेंगे ग्राम प्रधान को, क्या कहना चाहेंगे आप? ग्राम प्रधान तो साहब इतना बढ़िया है कि सारा काम कर दे हैं। सारा काम कर दिए। हाँ, इतना बढ़िया है। हाँ, इतना दिक्कत बाटे, बड़ा नाली बनवाई, पानी बहुत व्यवस्था करे और अच्छा एक ही चक रोड जैसे कि आरसीसी जो गलत है ढलवाए दे। हम लोग की दिक्कत इतना बाटे। सुनता नहीं, कोनो काम नहीं करता साहब। जो हम अच्छा, कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं जाए कि आवे कितनी तकलीफ होता है ना। नहावन कितने शादी बार के हम लोग नहाए रहे जब देखे नहावन तक नहीं गरीबन बनाई कोने रहाइश गुंजाइश नहीं बचे कि रोड बनवाई देबे तहां लोग खड़ंजा बिछवाई देबे, खड़ंजा नहीं बिछा। अच्छा, चुनाव के समय उन लोगों ने कहा, हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं किया। आरसीसी बनवाई देबे, सब कोई देबे, बाकी कोनो काम नहीं होगा। नहीं देता है, हमने कैसे जा ही सके। जी माता जी, क्या कह रही हैं? भैया हमारे लोग पखाना रहे सर, कैसे जाए बाहर भीतर बोल जाता है। तो शौचालय तो गांव-गांव हर घर में बनवाया जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा। नहीं बनवावा था, लिखा तो पखाना देबे तो आवाज देबे और तो चापा कल देबे, कहो कुछ नहीं देते। अच्छा, ये सब बोले थे चुनाव से पहले। हाँ, डंडा लेके ठेकत जाए फिर हम वहाँ तक गिर आए थे, जाना। जी जी जी, चलिए ठीक है माता जी, समस्याएं तो हैं, वही देख रहा हूँ मैं। जी जी जी, पूरा ग्राम समाज में जी नलिया भरी बस दिखाई तो वहाँ भय है। तब से एक बार भी गांव हमारे ग्राम सभा में हमारे गांव में एक बार भी एंट्री नहीं हुआ है। तो दूसरी बात कि हमारे गांव में जितनी भी नालियाँ बनी हैं, जितने भी रोड बने हैं, हर जगह मेन बात खराब हो चुका है। दूसरी बात पानी निकलने का साधन नहीं है, हर समय कीचड़ कचरा हर जगह से आदमी आता रहता है। गाँव में पानी सब जाता है, जो पानी जो उधर जा पास नहीं मकान में ऐसे समझिए कि पाइप द्वारा ना मकान में पानी जा रहा है। रोड का कंडीशन देख रहे हैं, खटिया मटिया सब हमारे भीज गया। दोस्तों, स्थितियां कितनी जटिल हैं वो हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि आप जरा इसको भी दिखाइए। ये माता जी हैं, इनका घर है और घर के सामने किस तरह से नालियों से निकला हुआ पानी हमारे सामने दिख रहा है, जो कि सीधे हम लोगों के पीछे दिख रहा है कि रसोई के चूल्हे तक ये जो गंदा पानी है वो पहुंच रहा है। और ऐसी स्थितियों में घर का भोजन पकाया जा रहा है, घर के सदस्यों के लिए मजबूरी है इनकी। और क्या कहना चाहेंगे माता जी, कितने दिनों से समस्या चल रही है? देखो सर, ये हमारा तो जब यह गांव को प्रधान धन मनसन लाल जी, तब तो हमें नहीं दिक्कत रहा। अभी जब से ये प्रधान बन तो अपन साफ सफाई करत रहे। ये जब प्रधान बन हम देखा यहाँ चूल्हा में कैसे खाना बनाए, वहाँ देखा हमारे घर में पानी बुड़ जाते। 3 लोग हम लोग है, एक हमारा आदमी बा बेमरिया बा, लड़का बा पागल बा, मैं बुढ़ी है। कितना खाना कैसे बनाई, आप लोग की यहाँ बना के खिलाई दे तो खा देबा। हमारा देखा ये पैर टूट गया न पतिया, हमारे गांव घर हमारे देवरे जेठा सब लोग से पूछले टूटा रहा नहीं का पैर। जी जी, हाँ, और हमारा आदमी 2-3 दैया प्रधान के लगे गए जी जी, और कहन कि हम आवत है भैया चला आवत है, काहे नहीं आए। अब बता हमारे नहीं पैसा बात हम कैसे गिरवा के बनवा ली, आप लोग बताएं। जी जी, हाँ, यह देखा मैं समझता बा। तो गांव के प्रधान तक आप लोगों ने कभी इस अपने समस्या को नहीं पहुंचाया? पहुँचाए हमारा आदमी कम से कम 4-10 दैया गाँव। जी हाँ, लेकिन प्रधान ने तब क्या कहा? प्रधान आया भी नहीं, कहीं चले आए, आओ बगैर आए नहीं पान कभी। अच्छा, हाँ, अब बताओ हम क्या करें। हमरे तो न पैसा है न हमारा आदमी बरियार है कि कोई के घर गिराए के माटी गिरवा के पटवाई ले ही। हमरे लोग यही समस्या बा साहब। अब बता हम कैसे खाई। अब देखा ये खाना बनवा है, अब रखे है और एक दिन पानी बुरा है, यही पर हम सब्जी छौके पूरा हमारा चूल्हा यहाँ तक भर जाता है, यहाँ तक
यहाँ भर जाता, घरे में पानी चला जाता, हम कैसे उदही, कैसे काची, कैसे का करी, बताओ जा करो। जी जी जी। हमारी पैर टूट गया, हम निहुर नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, हम कैसे यही पर बैठ के देखा बनाई था खाना, ये पानी देखा बुरा पर देख ले आप लोग। जी जी। हाँ, जैसा कि दोस्तों जो स्थितियां हम दिखाना और समझाना चाहते हैं वो मैं महसूस कर रहा हूं, और आशा और पूरा विश्वास रख रहा हूं कि आप लोग भी उसी दुख और तकलीफ को महसूस कर रहे होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद मौजूदा जो ग्राम प्रधान है वो कोई महिला है, ना ही उन्होंने इस गांव में कभी कदम रखा और ना ही प्रधानपति ने इस गांव में कभी कदम रखा। जब गांव का मुखिया ही गांव के नागरिकों की समस्याओं के बारे में नहीं जानेगा तो समस्याएं दूर कैसे होंगी, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो ग्राम प्रधान को दी जाती है, इसी के लिए तो चुनाव किया जाता है। लेकिन यहाँ चुनाव भी हुआ है और प्रधान भी चुने गए हैं, बावजूद इसके चुनाव के बाद आज 3 वर्ष गुजरने को हो गया है, लेकिन ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधानपति का कोई अता पता नहीं है। इस गांव के नागरिकों का काफी तकलीफ है, काफी दुख है। जिला प्रशासन तक शायद इनकी आवाज नहीं पहुंच पाई है, और हम इस वीडियो के माध्यम से जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को इस गांव की दुर्दशा का एक छोटा सा विजुअल जरूर दिखाना चाहेंगे, और डीएम मैडम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस जटिल समस्या की ओर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए, क्योंकि हल्की सी बारिश में अगर ये समस्या आ रही है तो मैं समझ सकता हूं कि बारिश के मौसम में यहाँ की स्थिति पूरी तरह से नारकीय होगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर जनपद मुख्यालय से सटे इस जयापुर गांव से चलते हुए कैमरामैन सुदीप सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।